आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ने तोड़ा बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड, सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार। हस्तिनापुर से राम जन्मभूमि तक की खुदाई करने वाला बीबी लाल, जिनकी रिसर्च ने किया कमाल। कभी कहते थे भारत राष्ट्र है ही नहीं, आज विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं राहुल पर अमित शाह का वार। अखिलेश की हालत ऐसी जैसे जल बिन मछली, सपा अध्यक्ष के ऑफर पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पाकिस्तान में टिक टिक कर रहा वाटर बम, किनारे तोड़ चुकी देश की सबसे बड़ी झील, खतरे में 1 लाख लोग। कोलकाता में व्यापारी के घर ईडी की रेड, मिला नोटों का पहाड़, कैश गिनने के लिए मंगाई गई मशीनें। झारखंड सीएम के भाई बसंत सोरेन के अयोग्यता पर भी चुनाव आयोग ने गवर्नर को भेजी सिफारिश। अवार्ड लेते हुए छलके रणवीर सिंह के आंसू, पेरेंट्स को बताया भगवान, दीपिका पादुकोण को कहा लक्ष्मी। छठी बार एशिया कप जीतने उतरेगा श्रीलंका, पाकिस्तान की नजरें तीसरी बार ट्रॉफी उठाने। तीसरी और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रायल रन के दौरान केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक की रफ्तार पाकर बुलेट ट्रेनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक एयर प्यूरिफायर सिस्टम नई वंदे भारत ट्रेन को कोरोना सहित हवा से फैलने वाली तमाम बीमारियों से मुक्त रखेगा। आपको बता दें कि भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगले कुछ हफ्तों में अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलने के लिए तैयार है। बीबी लाल, पूरा नाम ब्रज बासी लाल, एक ऐसा नाम जिसने बतौर पुरातत्ववेत्ता कई रहस्यों से पर्दा उठाया। वही अपने शौक और काम से उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया। शनिवार को प्रोफेसर बीबी लाल का निधन हो गया। यह उनका ही काम था जिसकी बदौलत अयोध्या में राम मंदिर होने की बात साबित हुई और जिसे हाईकोर्ट ने भी माना। 100 साल से भी ज्यादा उम्र होने के बावजूद वह लगातार एक्टिव थे। प्रोफेसर लाल ने हस्तिनापुर, शिशुपालगढ़, पुराना किला, कालीबंगन सहित कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की। एक नजर बीबी लाल की जिंदगी और कुछ खास काम पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर से शनिवार को चुनावी शंखनाद कर दिया। उन्होंने यहां दशहरा मैदान में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर हमलावर रहे। अमित शाह ने 2018 में कांग्रेस के चुनावी वादे याद दिलाए और भारत जोड़ों पर भी तंज कसा। शाह ने यहां हिंदुत्व कार्ड भी खेला और 2023 और 2024 के चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की। अमित शाह राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। उन्होंने आज जोधपुर संभाग के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शाह ने कहा कि आज जिस प्रकार की राजस्थान में सरकार चल रही है उससे हम सभी दुखी हैं। यूपी में सियासी गलियारों के बीच एक दूसरे पर तंज और बयानबाजी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। दरअसल हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के 100 विधायक तोड़कर लाने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था। इसे लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव में पराजित होने के कारण अखिलेश यादव की हालत ऐसी हो गई है जैसे जल बिन मछली। कई हफ्तों की मानसूनी बारिश ने पाकिस्तान को डुबो दिया है। 1/3 देश बाढ़ की गिरफ्त में है और 3.5 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। आपदा के बीच एक और खतरा लोगों की तरफ बढ़ रहा है। भारी बारिश के चलते सितंबर की शुरुआत में देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी अपने किनारे तोड़कर बाढ़ का रूप लेने लगी है। अगर इस झील में बाढ़ आती है तो हजारों लोगों को अपना घर गंवाना पड़ सकता है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में झील का रौद्र रूप देखा जा सकता है। अब तक पाकिस्तान में बाढ़ से 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। प्रवर्तन निर्देशालय ने मोबाइल एप्लीकेशन धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में कोलकाता में एक व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों का कहना है कि यह रेड 6 स्थानों पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि परिसरों से कैश का अंबार मिला है। अभी तक 7 करोड़ रुपए की गिनती की जा चुकी है। काउंटिंग की जा रही है। कैश गिनने के लिए नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई है।
झारखंड में व्यस्त राजनीतिक घटनाक्रम और अनिश्चितता के बीच चुनाव आयोग ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को विधायक के रूप में आयोग घोषित करने के संबंध में अपनी राय राज्य के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने 29 अगस्त को ही लाभ का पद मामले में राज्यपाल बैस को अपनी राय सौंपी है। चुनाव आयोग ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी विधायक के रूप में आयोग घोषित करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश के एक दिन बाद ही आयोग बसंत सोरेन के बारे में भी गवर्नर को अपनी सिफारिश भेजी है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 का ऐलान हो चुका है। इस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है। रणवीर को ये अवार्ड 83 में कपिल देव का बेहतरीन किरदार निभाने के लिए मिला है। किसी भी एक्टर के लिए फिल्म फेयर जीतना एक बड़ी अचीवमेंट है। रणवीर के लिए भी ये भावुक कर देने वाला पल रहा। शायद इसलिए स्टेज पर अवार्ड लेते समय वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनके आंसू छलक पड़े। आर्थिक संकट से जूझने और अपने इतिहास में सबसे बुरे लोकतांत्रिक उथल पुथल को झेलने वाले श्रीलंका को उसकी क्रिकेट टीम जश्न मनाने का कुछ मौका दे सकती है, लेकिन इसके लिए उसे रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप फाइनल 2022 में पाकिस्तान की मजबूत टीम को हराना होगा। श्रीलंका एक तरह से एशिया कप का मेजबान है, लेकिन सुरक्षा कारणों से वह इसका आयोजन अपने देश में नहीं कर पाया और इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात को इस टूर्नामेंट को आयोजित करने का मौका मिला।